ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, इसमें एक टाइप है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए ऑलरेडी हम पहले जो लेफ्ट साइड में टर्म है एफ एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका रेंज कर चुके हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, आर फाइंड कर लेते थे, जिसको बोलते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर हमने इसका रेंज फाइंड कर लिया था और वो लिखा था हमने क्लोज इंटरवल -r to r। ओके, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम r फाइंड कर लेंगे, जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। फिर जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर लेंगे r से, तो यहाँ पर हो जाएगा a बाय आर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन आर साइन एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में c अपॉन आर। अब यहाँ से जो a बाय आर है, a अपॉन आर, इसको मान लो बोल देते हैं कॉस अल्फा। b अपॉन आर जो है इसको लिख देते हैं साइन अल्फा। तो लेफ्ट साइड में कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन आर। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, और ये जो सी बाय आर है इसको सपोज लिख देते हैं कॉस बीटा। ओके, मीन्स हमने सी अपॉन आर जो है उसको कॉस बीटा बोल दिया है। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। अब इस टाइप के इक्वेशन तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप का अगर इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बिल्कुल इस फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस बीटा, and therefore x is equal to 2k pi plus alpha plus or minus beta where k belongs to z। बट यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, और वो कंडीशन हमने cos बीटा इक्वल टू सी अपॉन आर लिखा है। तो cos बीटा इसका जो रेंज होता है वो है क्लोज इंटरवल -1 to 1, या तो -1 इज लेस और इक्वल टू cos बीटा इज लेस और इक्वल टू 1। तो cos बीटा मीन्स c अपॉन आर लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये जो c अपॉन आर है इसकी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 होनी चाहिए, इंक्लूडिंग बाउंड्री। या तो फिर इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन आर, क्योंकि वैसे भी आर हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो वो पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करेंगे हम। तो मॉड्यूलस ऑफ सी बाय आर इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो आप लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो अगर मॉड्यूलस ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो हम ये जो इक्वेशन है a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन है वो होगा x इक्वल टू 2k पाई प्लस अल्फा प्लस और माइनस बीटा, वेर अल्फा तो cos अल्फा इक्वल टू a अपॉन आर एंड sin अल्फा इक्वल टू b अपॉन आर, इसका यूज करके हम अल्फा फाइंड कर लेंगे, एंड cos बीटा इक्वल टू c अपॉन आर, उसका यूज करके हम बीटा फाइंड कर लेंगे। ओके, बट यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ही इस टाइप के इक्वेशंस जो है उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से।
मान लो कि क्वेश्चन है आपके लिए √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2। ओके, तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारे लिए √3 स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अगर मैं कंपेयर करूँ तो a इक्वल टू √3, b इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू √2। then r is equal to under root a square plus b square, that is √3 square 3 plus 1, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। r फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया जाए उसको डिवाइड कर लेंगे जो भी हमें r की वैल्यू मिलती है उससे। तो डिवाइड इक्वेशन बाय r, दैट इज 2। अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड में होगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू √2/2। अब √2/2 होगा 1/√2। राइट साइड हमें देखते रहना है, 1/√2 आया, ये ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कॉस की रेंज में है, मीन्स बिटवीन -1 एंड 1 होना चाहिए। ओके, चलो तो यहाँ पर वो तो कोई इश्यू नहीं है, 1/√2 बिटवीन -1 एंड 1 हो जाएगा। अब √3/2 है, वो √3/2 कॉस के लिए, तो cos x √3/2 मीन्स हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/6, देन प्लस sin x 1/2 sin π/6 एंड 1/√2। ये cos के लिए अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं cos ऑफ π/4। लेफ्ट साइड में हमारे लिए हो चुका है ये cos ऑफ x माइनस π/6, राइट साइड cos ऑफ π/4। और फिर हमने जो cos x इक्वल टू cos y टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए थे, x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस π/4, एंड सो x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस π/6 प्लस और माइनस π/4 where k belongs to z। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस π/6 प्लस π/4, ये एक केस होगा। और सेकेंड केस होगा x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस π/6 माइनस π/4। तो फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू 2k पाई प्लस π/6 प्लस π/4, दिस वन इज 30 एंड दिस वन इज 45, 75 को हम क्या लिखते हैं 5π/12, या तो आप एलसीएम लेके भी फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड केस में x इज इक्वल टू 2k पाई π/6 माइनस π/4, 30 माइनस 45, 15 मतलब π/12, या तो आप फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ओके, वेयर k बिलोंग्स टू z इन बोथ केसेस। तो ये है a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c टाइप के क्वेश्चन, और इसमें ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, एंड इट इज √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4 sin 2 थीटा into cos 3 theta. This one is our next question. Okay, तो सबसे पहले √3 cos थीटा
-3 sin थीटा। लेफ्ट साइड को तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट साइड में यहाँ पर sin 2 थीटा एंड cos थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए हैं, तो इसको प्लस माइनस फॉर्म, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर दैट वी कैन राइट 2 into 2 cos 3 थीटा into sin 2 थीटा, और ये है 2 cos अल्फा sin बीटा फॉर्म। तो 2 cos अल्फा sin बीटा, ये जो है वो होता है sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो यहां से 2 cos 3 थीटा sin 2 थीटा, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो sin, फर्स्ट में एडिशन 3 + 2, ये हो गया 5 थीटा, माइनस sin 3 थीटा माइनस 2 थीटा, दैट इज थीटा। लेफ्ट साइड कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब यहाँ से ये 2 sin 5 थीटा माइनस 2 sin थीटा, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड अभी भी √3 cos -3 sin थीटा है। ओके, अब लेफ्ट साइड में -3 sin थीटा है, राइट साइड में -2 sin थीटा है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा √3 cos -3 + 2, ये हो गया माइनस ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin 5 थीटा। अब यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए √3 और b का वैल्यू हो जाएगा 1, मीन्स r हो जाएगा √a² + b², √a² + b², so it is 3 + 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, या तो आप यहाँ राइट साइड में 2 है उससे भी कुछ अगर आपको पता चल जाए तो यूज कर सकते हैं। अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड में होगा √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में 2 से डिवाइड होने पर मिल जाएगा sin 5 थीटा। √3/2 इसकी प्लेस पर आप लिख सकते हैं cos ऑफ π/6 इंटू cos थीटा माइनस 1/2 मतलब sin π/6 इंटू sin थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला है cos थीटा प्लस π/6। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास आ चुका है cos थीटा प्लस π/6, तो राइट साइड में जो साइन है इसको हम चेंज कर लेते हैं cos में यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ एलाइड एंगल। तो cos sin 5 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 माइनस 5 थीटा। ओके, अब ये है cos x इक्वल टू cos अल्फा फॉर्म में, तो थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू 2k पाई प्लस और माइनस π/2 माइनस 5 थीटा। अब यहाँ पर इसको छोड़ तो सकते नहीं हम, ये रफ कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी थीटा है राइट साइड में भी थीटा है, तो इसको यहाँ पर आप नहीं छोड़ सकते, थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से थीटा प्लस π/6, पहला केस ले रहे हैं हम, 2k पाई प्लस π/2, प्लस के साथ ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, π/2 माइनस 5 थीटा। लेफ्ट साइड में हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 2k पाई प्लस π/2 माइनस π/6। अब π/2 माइनस π/6 है, ये होगा π/3। सो थीटा इज इक्वल टू k पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 18 k बिलोंग्स टू z। ये हमारा
फर्स्ट केस में से मिला हुआ थीटा का वैल्यू है, और अगर हम माइनस के साथ ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो थीटा प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 5 थीटा। तो थीटा एंड यहाँ पर 5 थीटा है तो ये हो गया -4 थीटा। -4 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 6। ओके, अब यहाँ से -4 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई माइनस 6 एलसीएम रहेगा हमारे लिए। अगर हम 6 एलसीएम लेते हैं तो 3 पाई एंड पाई दैट इज 4 पाई अपॉन 6। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमें 4 से डिवाइड भी तो करना है। तो अगर हम -4 से डिवाइड कर लेते हैं तो थीटा हो जाएगा -k पाई अपॉन 2 प्लस, ओके क्योंकि हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का हो गया प्लस 4 भी कैंसिल हो गया तो हो गया पाई बाय 6। k belongs to Z. This one is answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। so find the number of integral values of n so that sin x into sin x plus cos x sin x plus cos x is equal to n has at least one solution. Okay, this one is our question. Find the number of integral values of n. हमें n की integer values चाहिए so that the equation sin x into sin x plus cos x equal to n has at least one solution. सबसे पहले तो हमें यहाँ से एक ही चीज दिख रही है कि ब्रैकेट sin x into sin x plus cos x है, इनको मल्टीप्लाई कर ले तो sin x into sin x that is sin square x then plus sin x into cos x equal to n। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 sin square x ये भी एक फॉर्मूला होगा और 2 sin x cos x ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड 2 sin square x then plus this one is 2 sin x cos x is equal to 2n। 2 sin square x हमने cos 2x का एक फॉर्मूला देखा था कि cos 2x होता है 1 माइनस 2 sin square x। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square x, इसका मतलब 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x प्लस 2 sin x cos x, this one is sin 2x, राइट साइड में 2n, लेफ्ट साइड में sin 2x प्लस साइन के साथ है तो उसको आगे लिख देते हैं माइनस cos 2x और ये जो 1 है इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो गया 2n माइनस 1। अब देखो ये sin 2x माइनस cos 2x है। हमने कंडीशन देखा था कि सॉल्यूशन होने के लिए लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। ओके, तो फॉर दैट
साइन 2x माइनस कॉस 2x है। अब ए का वैल्यू यहाँ पर मेरे लिए -1 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड सो r इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया √2। अब जो हमने कंडीशन देखा था वो कंडीशन एक बार वापस लिख देता हूं मैं, a cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी। इस टाइप के इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होने की जो हमने कंडीशन लिखी थी वो था -r लेस देन और इक्वल टू सी लेस देन और इक्वल टू r, और फिर हमने c/r फॉर्म में भी लिख दिया था। तो जो c का वैल्यू है, मीन्स हमारे लिए यहाँ पर c कौन है, 2n-1, उसका वैल्यू बिटवीन -r एंड r होना चाहिए अगर इसका सॉल्यूशन है तो, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो चाहिए। तो -r लेस देन और इक्वल टू सी लेस देन और इक्वल टू r होना चाहिए, मीन्स -√2 लेस देन और इक्वल टू c, मतलब हमारे लिए है 2n-1 लेस देन और इक्वल टू r मीन्स √2। ओके, अब ये जो 2n-1 है ये एक ऑड इंटीजर है, बराबर। 2n-1 ये एक ऑड इंटीजर है और √2 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 1.41 अप्रोक्सीमेटली, बराबर, और ये हो जाएगा -1.41। तो बिटवीन -1.41 एंड +1.41 इंटीजर्स, तो एक तो हो सकता है -1 और दूसरा हो सकता है +1, मीन्स 2n-1 ये या तो -1 होगा या तो फिर 2n-1 इसका वैल्यू +1 होगा। ये दो ऑड इंटीजर हैं जो बिटवीन -1.41 एंड +1.41 है। फर्स्ट केस से हमें मिल जाएगा 2n इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू 0 मीन्स n इक्वल टू 0, एंड सेकेंड में से मिल जाएगा 2n इक्वल टू 2 मीन्स n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंट्रीगल वैल्यूज ऑफ n की हमें दो इंट्रीगल वैल्यू मिली है, एक है n इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है n इक्वल टू 1। ओके, नंबर ऑफ इंट्रीगल वैल्यूज पूछा था तो दो इंट्रीगल वैल्यूज मिली है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर स्मॉलेस्ट फिर पॉजिटिव है, वैल्यूज ऑफ x and y such that x minus y इक्वल टू π/4, दोनों का डिफरेंस π/4 है, एंड दूसरा है cot x प्लस cot y इक्वल टू 2। हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y चाहिए, जिससे x माइनस वाई π/4 एंड cot x प्लस cot y इक्वल टू 2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू π/4 है, इसका मतलब x माइनस π/4 इक्वल टू y होगा। तो y का वैल्यू x माइनस π/4 है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन देख के सबसे पहले यही लगेगा कि चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व कर ले, तो उससे ट्राई करते हैं, हो सकता है इसका कोई दूसरा मेथड हो, बट अभी तो जो हमें दिख रहा है कि शायद ये करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। y की प्लेस पर हम x माइनस π/4 लिख देते हैं, x माइनस π/4
and is equal to 2. So cot x प्लस अभी जो कॉट ऑफ x माइनस पाई बाय 4 है, तो हमने कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला देखा था, इसका यूज करके इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे लिए कॉट एक्स इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट एक्स, ये हमने कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज किया है। ओके, यहाँ पर कॉट पाई बाय 4 1 लिख देते हैं, ये हो गया 1। सो कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करने पर कॉट एक्स माइनस एलसीएम ले रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर एक्स देन प्लस कॉट एक्स प्लस 1, राइट साइड में 2 माइनस 2 कॉट एक्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स देन कॉट एक्स 2 कॉट एक्स, और यहाँ पर माइनस 2 कॉट एक्स है, तो टोटल माइनस 4 कॉट एक्स एंड 2 माइनस 1, ये हो गया प्लस 1। ओके, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, दिस वन इज क्वाड्रेटिक, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉट एक्स, तो लास्ट टर्म होना चाहिए प्लस 4। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो हम 3 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड हमने 3 ऐड कर लिया। 3 ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट साइड में cot x 1 plus 3 is 4, so it is cot x minus 2 होल स्क्वायर। राइट साइड में 0 प्लस 3, ये हो गया है 3। सो cot x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3। सो cot x इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √3। तो cot x इक्वल टू या तो ये 2 प्लस √3 होगा, या तो फिर 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 या तो फिर 2 माइनस √3। अब ये जो 2 प्लस √3 है, ये सभी वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कॉट का वैल्यू 2 प्लस √3 कब होगा। अगर आपको नहीं पता है अब, तो हमने कॉस पाई बाय 12 का वैल्यू देखा था, और कॉस पाई बाय 12 इसका वैल्यू था √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ओके, एंड साइन पाई बाय 12 इसका वैल्यू था √3 पाई बाय 12 है, तो यहाँ पर ये प्लस था और इधर माइनस था, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। सो कॉट पाई बाय 12 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अगर आप रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो न्यूमरेटर में √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, बराबर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3, √3 प्लस 1 होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन, और डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, तो इट इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये सिंप्लीफिकेशन 2 प्लस √3 हो जाएगा। ओके, तो एक तो हो सकता है कि x का वैल्यू x फर्स्ट केस में ये पाई बाय 12 होगा,
और सेकेंड केस में यहाँ पर मिल जाएगा 5π/12 75। ओके, अब x माइनस वाई इक्वल टू π/4 है, x माइनस वाई π/4 है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अगर आप x का वैल्यू π/12 लेते हैं तो π/12 ये होता है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में से आप पॉजिटिव नंबर माइनस करते हैं और π/4 आपको आंसर चाहिए, तो फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो फिर देखो y का वैल्यू कितना होगा, तो ये जो रिलेशन है उसके हिसाब से π/12 माइनस π/4। ओके, तो π/12 माइनस π/4, this one is pi minus 3 pi अपॉन 12, दिस वन इज नेगेटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें बोला गया था पॉजिटिव वैल्यूज। तो x इक्वल टू 5π/12 होगा और फिर y हो जाएगा हमारे लिए 5π/12 माइनस पाई अपॉन 4। तो 5π/12 माइनस π/4, 5 pi minus 3 pi upon 12, that is 2 pi/12, and 2 pi/12 is pi/6। तो ये x एंड y की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर what values of k belongs to open interval minus pi to pi, the equation sin x plus cos k plus x plus cos k minus x equal to 2 has real solution। ओके, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यूज फाइंड करनी है बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, सो दैट द इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन। लेफ्ट साइड में हमें दिया है sin x प्लस cos ऑफ k प्लस x प्लस cos ऑफ k माइनस x। तो यहाँ पर हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला था 2 cos, एडिशन करते थे हम, तो दोनों एंगल का जो एडिशन है वो k प्लस k 2k, और फिर डिनोमिनेटर में 2 लिख देते थे। ओके, c प्लस सी है cos c प्लस cos d, और सेकेंड cos में हम दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन करते थे। तो k प्लस एक्स एंड k माइनस एक्स, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया वो है cos c प्लस cos d, जिसका फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड देन cos ऑफ c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 2 कैंसिल आउट हो चुका है। तो sin x प्लस 2 cos k इंटू cos x इक्वल टू 2, या तो इसको थोड़ा और जो हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर लिख देते हैं 2 cos k
ये हो गया a cos x प्लस b sin x, तो 1 sin x इज इक्वल टू 2, मतलब c। ये हो गया a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर इसको रियल सॉल्यूशन है, तो अगर रियल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया, ये हो गया b और ये हो गया c। तो जो c अपॉन r था वो हम बोलते थे कि बिटवीन -1 एंड 1 होना चाहिए, या तो फिर हमने लिखा था मॉड्यूलस ऑफ c इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था, बराबर। 2-3 फॉर्म में लिखा था हमने। अब यहाँ पर c तो कितना हो गया है 2, बराबर, और उसका मॉड्यूलस वैसे भी ये 2 ही रहेगा, लेस और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर के, ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1। 2 से ग्रेटर है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर होगा 4 और दिस वन इज 4 cos square k plus 1, so it is 4 minus 1 3 less or equal to 4 cos square k, या तो 3/4 इनका वैल्यू cos square k से लेस। यहाँ से अगर आप फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि फिर ये, चलो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद वो थोड़ा cos स्क्वायर के की प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिख देते हैं। cos में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन स्क्वायर के is less or equal to 1 minus 3/4, 1 minus 3/4 that is 1 upon 4। तो साइन स्क्वायर के इज लेस और इक्वल टू 1 अपॉन 4, इसका मतलब जो साइन के है वो कहाँ पर होगा, बिटवीन -1/2 एंड +1/2। अगर साइन के का वैल्यू बिटवीन -1/2 एंड +1/2 है तो साइन स्क्वायर के का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/4 होगा। ओके, अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली अगर आप रियल लाइन पे कर लेते हैं तो भी पॉसिबल है, या आप ग्राफ से भी कर सकते हैं कुछ। ओके, चलो ग्राफ ट्राई करते हैं इसमें। तो ग्राफ करने के लिए लेट दिस वन इज एक्स एक्सिस, हमें -π से π बोला गया है, बराबर। तो वहां पर ही हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, -π to π के लिए। चलिए इतना इनफ है। Okay, this one is -π, this one is -π/2, 0, π/2 and π. Now साइन का ग्राफ, साइन 0 0, साइन π/2 1, तो साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होगा कि साइन maximum 1, minimum -1. This one is graph of y equal to sin k। हमें -1/2 से 1/2 के बीच का पार्ट चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम तो यहाँ पर 1 होता है और मिनिमम होता है -1। अब साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होता है, तो साइन का वैल्यू 1/2 होता है π/6 पर। तो ये है π/6, और π/6 पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1/2। तो दिस वन इज 1/2। ये जो ग्राफ है वो
सिमेट्रिक होता है, तो 0 से π/6 आगे जाने पर 1/2 मिला है, तो 0 से π/6 अगर हम बैक जाएंगे तो हमें -π/6 मिलेगा, और वो -π/6 पर जो साइन का वैल्यू है, वो साइन का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1/2। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए? हमें ये पार्ट चाहिए जिसमें साइन का जो वैल्यू है वो बिटवीन -1/2 एंड +1/2 है, बिटवीन -1/2 एंड +1/2 है, वो पार्ट हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ π/6 लेस देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू π/6। चलो, तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन था, k की रेंज फाइंड करनी थी, वो हमने कर लिया है। यहाँ पर ओपन इंटरवल -π to π था।